हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास थर्ड की FLN बुक इंग्लिश को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो वीक फर्स्ट एंड डे फर्स्ट। तो आज का हमारा एम है प्री राइटिंग स्किल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है प्री राइटिंग स्किल्स, मतलब कि लिखने से पहले जो हमें स्किल्स पता होनी चाहिए या फिर हमें जो अभ्यास करना चाहिए उसके बारे में है। तो आज का गोल ही हमारा ये है कि ट्रेस करना है हमें फिगर्स और पैटर्न और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस एंड पैटर्न को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे पास सी दिया हुआ है, इसे हमें इस प्रकार से ट्रेस करना है। बच्चों, आप अपनी पुस्तक में इसे पेंसिल से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ट्रेस करना है ताकि जो हमारी हैंड राइटिंग है वह सुधर सके। तो ये जितनी भी इसमें लाइन दी है ट्रेस करने वाली, इनको सभी को आपको क्या करना है, ट्रेस करना है। मतलब कि जो डायरेक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम पेंसिल से उसके ऊपर ये आकृति या फिर पैटर्न को ट्रेस करना है। इसी प्रकार से बचे हुए पैटर्न को भी हम ट्रेस कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से, बहुत ही सिंपल सा है। आप लोग भी अपनी पुस्तक में पेंसिल से इसको ऐसा ट्रेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम बचे हुए पैटर्न को भी ट्रेस कर लेंगे। ये जो ट्रेस कर रहे हैं हम, इससे क्या अंतर आता है कि हमें अपनी हैंड राइटिंग सुधारने में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो सारे बच्चे अच्छे से इसे ट्रेस करेंगे। जो दिए हुए हैं डॉट डॉट लाइन, उनके ऊपर से ही आपको ट्रेस करना है। तो इस प्रकार से आप ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी का गोल है कैपिटल लेटर्स को राइट करना है हमें, कि जो इंग्लिश के बड़े अक्षर होते हैं कैपिटल लेटर, उन्हें हमें ट्रेस करना है और लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड क्या होता है हमारा, ए फॉर एप्पल। तो ए को हमने ट्रेस कर दिया है। इसी प्रकार से बी, देन ये हो गया सी, देन डी। इस प्रकार से हमें सारे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें ट्रेस करना है। मतलब कि जो डायरेक्शन दिया है उसके अनुसार हमें इनके ऊपर से उभारना है। एच, आई, जे, के, एल, इसी प्रकार से ये हो गया हमारा कैपिटल एम, देन ये हो गया एन, फिर ओ, फिर क्या आता है पी, उसके बाद क्यू, फिर आर, देन एस, फिर टी, फिर यू, फिर वी, डब्लू, एक्स और आखिरी में वाई एंड जेड। ये इस प्रकार से हम पूरे कैपिटल लेटर्स को ट्रेस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। डे फर्स्ट की ही थर्ड एक्टिविटी है हमारी लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या करना है हमें, गोल क्या है, द चाइल्ड यूज़ अपर केस एंड लोअर केस अप्रोप्रिएटली। मतलब कि जो 3 रोलिंग 4 रोलिंग जो कॉपी होती है उसमें किस प्रकार से हमें लिखना होता है उसके बारे में है। तो चलिए करते हैं इसे भी। तो ए के बाद क्या आएगा, बी, वेरी गुड। तो ऐसा बी लिख देंगे हम। देन क्या आएगा, सी आएगा, फिर क्या आएगा, डी आएगा, ई एफ हमें दिया हुआ है। जी के बाद क्या आने वाला है, एच आएगा, उसके बाद आई आएगा, जे हमें दिया हुआ है, के के बाद क्या आता है, एल के बाद हमें फिर से एम दिया हुआ है, इसके बाद क्या आएगा, एन, फिर ओ के बाद पी के बाद क्यू दिया हुआ है, क्यू के बाद क्या आता है, आर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आर के बाद आता है एस, देन एस के बाद
टी। इसके बाद क्या आएगा? टी। ये हो गया टी। यू दिया हुआ है हमें, यू के बाद आएगा वी, देन डब्लू, देन एक्स, और वाई के बाद लास्ट में क्या आता है? जेड। जेड फॉर ज़ीब्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी को। तो वीक फर्स्ट एंड डे फर्स्ट की अगली एक्टिविटी है हमारी स्मॉल लेटर राइटिंग। स्मॉल लेटर राइटिंग, और गोल क्या है? कैन राइट स्मॉल लेटर ए टू जेड। क्या हम ए से जेड तक स्मॉल लेटर को ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं? तो हमें क्या करना है? ट्रेस करना है, राइट द स्मॉल लेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है? स्मॉल ए, इसे ट्रेस कर लिया, देन बी, फिर सी, देन डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, इसी प्रकार से आगे। इसके बाद क्या है? क्यू, फिर आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये हमारे स्मॉल लेटर भी ट्रेस करके हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डे वन की हमारी फिफ्थ नंबर की एक्टिविटी है। देखिए, लेटर राइटिंग। गोल क्या है इसका? द चाइल्ड यूज़ अपर केस एंड लोअर केस अप्रोप्रिएटली। हमें फिर से राइट करना है स्मॉल लेटर। इससे पहले हमने क्या राइट किया था? कैपिटल लेटर। अब हमें फिल करना है स्मॉल लेटर से। फिल इन द लेटर्स मिसिंग स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर फिल करना है हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए के बाद क्या आएगा? बी, देन सी, फिर डी, ई दिया हुआ है हमें, ई के बाद एफ, इसके बाद जी, फिर क्या आएगा? एच, फिर आई, जे दिया हुआ है, के के बाद एल, फिर एम, फिर एन, ओ के बाद क्या आएगा? ओ के बाद पी के बाद क्यू, फिर आर, एस, टी दिया हुआ है हमें, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई एंड जेड। इस प्रकार से हम स्मॉल लेटर भी फिल इन द ब्लैंक्स में भरकर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं वीक फर्स्ट का ही है, डे फर्स्ट में ही 6th नंबर की एक्टिविटी है हमारी। क्या है इसमें? प्रीवियस नॉलेज चेक करना है। प्रीवियस नॉलेज, गोल एंड स्क्रिबल एंड कलर विद इन द डेफिनेट स्पेस। मतलब कि हमें ट्रेस करना है अगेन इसकी आउटलाइन और उसको कलर से फिल करना है। तो चलिए इसको टर्टल को अच्छे से फिल करने की कोशिश करते हैं। ये क्या दिख रहा है? कछुआ दिख रहा है। चलिए इसे ट्रेस करते हैं पहले। तो पहले इसकी जो आउटलाइन है इसे हम ट्रेस कर लेते हैं। ये इस प्रकार से इसकी आउटलाइन ट्रेस कर लेना है। देन इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? कलर को भरेंगे। चलिए कलर भरते हैं। इस प्रकार आप कुछ इसमें कलर कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको और अच्छे से सुंदर तरीके से कलर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं वीक फर्स्ट है लेकिन डे सेकेंड। इसकी एक्टिविटी है R7 पर हम आ चुके हैं। R7 की एक्टिविटी है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या करना है? लेटर साउंड्स बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड
गोल क्या है, आइडेंटिफाई बिगिनिंग साउंड कॉन्सोनेंट फ्रॉम बी टू पी। हमें साउंड रिकॉग्नाइज करना है कॉन्सोनेंट के बी से पी तक के। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड मैच द बिगिनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर टू इट्स कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि से हमें जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उनसे मिलाना। जैसे कि पहला चित्र क्या दिख रहा है हमें, के फॉर काइट, तो हम इसे किससे मिला देंगे, काइट को के से मिला देंगे, ये ठीक है। ऐसा ही हमें क्या दिख रहा है, एम फॉर मंकी, तो मंकी को हम किससे मिला देंगे, एम से मिला देंगे। इसी प्रकार से हमें थर्ड नंबर पे क्या दिख रहा है, डस्टर, तो डस्टर को डी से मिला देंगे। इसी प्रकार से हम राइट साइड में देखते हैं, एम फॉर क्या है, मैंगो, तो मैंगो को हम किससे मिला देंगे, एम से मिला देंगे। फिर सेकेंड नंबर पे क्या दिया हुआ है, पेंसिल दिया हुआ है, तो हम पेंसिल को पी से मिला देंगे, ये नीचे पे है ये, तो पेंसिल को हम किससे मिला देंगे, पी से मिला देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, फिश है, फिश के लिए हम फिश को किससे मिला देंगे, एफ से। एफ लेटर हमारा कहाँ है, हल्का सा ऊपर दिया हुआ है, तो चलिए एफ को हम किससे मिला देंगे, फिश से मिला देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, एच फॉर हैट, तो एच से हम हैट वाले चित्र को मिला देंगे। और इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे सबसे नीचे है क्या है, ये फैन दिख रहा है सभी को, तो इसे भी हम किससे मिला देंगे, ऊपर वाले एफ से फैन को मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें कॉन्सोनेंट साउंड को मैच करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। R8 है हमारा प्री राइटिंग स्किल्स। फिर से हमें क्या डेवलप करना है, हमारी प्री राइटिंग स्किल्स, मतलब कि लिखने से पहले वाली स्किल्स हमारी। उसमें क्या है गोल हमारा, स्क्रिबल एंड कलर विद इन द डेफिनेट स्पेस, दिए गए स्पेस में ही हमें स्क्रिबल करना है और उसे कलर करना है। चलिए इसे भी आप अपने तरीके से कलर कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसे कलर करके दिखाता हूँ किस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पेड़ दिख रहा है, पेड़ को हम कौन सा कलर करेंगे, पेड़ कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का, तो इसे हम थोड़ा सा ग्रीन कलर देंगे। जैसे ये पेड़ है तो इसे हम यहाँ पर ग्रीन कलर दे देंगे। ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है जैसे ये हरियाली दिख रही, तो इसे भी हम ग्रीन कलर से कर सकते हैं। ओके, इस टाइप से कर सकते हैं। फिर पेड़ का तना दूसरे कलर का होता है कि नहीं, ब्राउन कलर का, तो चलिए हम इसे ब्राउन कलर हल्का सा दे देते हैं। ये इसकी टहनियाँ हो गई। ये इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से इसे कलर कर सकते हैं। आप इसको अपने तरीके से भर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई है मेरी R9, वीक फर्स्ट ही है एंड डे थर्ड है, दिवस 3 आ गया। चलिए देखते हैं इसमें एम क्या है, लक्ष्य क्या है। लेटर राइटिंग है, लेटर्स साउंड बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड। गोल क्या है, आइडेंटिफाई बिगिनिंग साउंड टी, वी, डब्ल्यू, वाई एंड जेड। जैसे कि हमें दिख रहा है चित्र में पहले ऊपर पे क्या है, ये विंडो है, ये विंडो दिख रही है हमें, तो विंडो को हमने किससे मिला दिया, डब्ल्यू से। इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट क्या दिख रहा है, ट्री दिख रहा है, तो हम ट्री को टी से मिला देंगे। इसी प्रकार पे राइट साइड में हमें सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, वैन दिख रही है, तो इसे हम क्या मिला देंगे, डब्ल्यू से वैन को मिला देंगे। इसी प्रकार से उसके नीचे क्या है, वॉच दिख रही है, तो वॉच को हम डब्ल्यू से मिला देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसे लेफ्ट साइड में थर्ड नंबर पे क्या दिया हुआ है, हमें एक पॉट नज़र आ रहा है, पॉट को हम और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, वेसल, तो हम इसे वी से मिला देंगे। वेसल यानी क्या होता है, बर्तन। चलिए आगे नीचे और देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या दिख रहा है,
ये देखिए क्या है, ये येलो कलर है, तो येलो कहाँ से चालू हो रहा है, वाई से, तो हमने येलो कलर को वाई से मिला दिया। नेक्स्ट उसके नीचे क्या है, जेड फॉर जीब्रा, तो इसे हम जेड से मिला देंगे। देन उसके बाद नीचे इस साइड में क्या दिख रहा है, राइट साइड में टोमेटो, टमाटो को हम टी से मिला देंगे। इसी प्रकार से जेड फॉर जिप, ये किससे मिल जाएगा, जिप से मिल जाएगा। और तो वाई को हमने किससे मिला दिया, यो से। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, यो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीक फर्स्ट डे 4 R10 है हमारी एक्टिविटी। फिर से क्या है, हमारा एम है प्री राइटिंग स्केल। फिर से गोल क्या है हमारे, ट्रेस करना है हमें फिगर्स, लाइंस और पैटर्न को डिफरेंट। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं और ट्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से आप सारे इन पैटर्न को ट्रेस कर सकते हैं। चलिए मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। इसी प्रकार से आप ये सारी एक्टिविटी वाली खुद से ही कर लेंगे। चलिए इसी प्रकार से आप इस सारी एक्टिविटी में इसमें डिफरेंट पैटर्न्स को ट्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सारे जो पैटर्न है इसे भी ट्रेस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीक फर्स्ट का ही डे 4 की एक्टिविटी है नेक्स्ट वाली। इसमें हमें क्या करना है, लेटर साउंड्स वॉवेल्स। इसका गोल क्या है, हमारी एक्टिविटी का लक्ष्य क्या है, आइडेंटिफाई द वॉवेल साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। वॉवेल साउंड क्या होते हैं, ए एंड ई को पहचानना है। ए ई आई ओ यू होते हैं ना, इन्हें पहचानना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, सर्कल द पिक्चर दैट स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड एज शोन इन बिलो। जैसे कि ई से हमारा क्या चालू होता है, एलिफेंट चालू होता है, तो उसे हमें सर्कल करना है। और ये क्या है, हट दिख रही है, झोपड़ी हट का एच चालू हो रहा है, एच से चालू हो रही है, इसलिए हम एच इस पे गोला नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, 2 पिक्चर्स दी हुई हैं हमें, जिसमें से एक क्या है, एक ये पेन दिख रही है और ये एप्पल दिख रहा है। तो हमें पता है एप्पल कैसे चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ए से, तो हम इसे सर्कल कर देंगे, ए फॉर एप्पल पे। चलिए नेक्स्ट वाला क्या है, ई साउंड से स्टार्ट होने वाला। तो फर्स्ट वाली पिक्चर क्या दिख रहा है, एग है, एंड सेकेंड वाला क्या है, डॉट है। तो हमें पता है कि एग क्या किस साउंड चालू हो रहा है, ई से, तो हम इसे सर्कल कर देंगे। ई डबल जी एग होता है, इसलिए हमने इसे सर्कल कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वीक फर्स्ट ही है और डे हमारा क्या है, 5th। इसकी एक्टिविटी है R12। यह भी क्या है, प्री राइटिंग स्किल्स है। इसमें भी हमें डिफरेंट क्या करना है, पैटर्न्स को ट्रेस करना है एंड ड्रॉ सम पैटर्न इन स्पेस प्रोवाइडिंग बिलो। मतलब जो नीचे दिया गया है स्पेस, उसमें हमें यही पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या करना है, ट्रेस करना है। जिस प्रकार से ये सीधी डंडियाँ नहीं दी गई, लाइंस दी गई हैं इस प्रकार से, तो इसे सारा क्या करना है, पहले हमें ट्रेस करना है। देन उसके बाद जो नीचे स्पेस दिया गया है उस पर हमें ऐसी ही लाइनें ड्रॉ करनी है। तो इसे आप और कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो नीचे वाला जो डब्बा दिया है उसमें ऐसी ही लाइन ड्रॉ करनी है, सीधी दिख रहा है बच्चों। इसी प्रकार से आपको सीधी लाइनें जैसा ऊपर करने को कहा जा रहा है उसी प्रकार से हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। इस प्रकार से आप नीचे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट वाले पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। ये इसी प्रकार से हमें इसके नीचे वाला जो स्पेस दिया हुआ है उसमें इसी प्रकार से हमें भर लेना है। इसी को हम इस प्रकार से यहाँ नीचे पर ड्रॉ कर देंगे। बहुत सिंपल सा है, बस इसमें
प्रैक्टिस करनी है ट्रेस करने की। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला पैटर्न भी आप इसे फिल कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाली एक्टिविटी पे। वीक फर्स्ट का डे 5 आ गया है, इसमें हमारे R13 है। चलिए क्या बोल रहा है देखते हैं। लेटर साउंड्स वोवेल, लेटर साउंड्स वोवेल साउंड मैच विद द करेक्ट बिगिनिंग वोवेल साउंड, मतलब कि जिस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है उससे हमें मैच करना है। चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा पहला है, दिखा रहा है कि आंट को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, ए से। ए से हमारी स्पेलिंग चालू हो रही आंट की। आंट यानी क्या होता है, चींटी। उसी प्रकार से क्या होगा, जिस प्रकार से आंट को हमने ए से कनेक्ट कर दिया है, उसी प्रकार से हमें नेक्स्ट में देखिए सेकेंड वाला चित्र क्या है, ऑरेंज। तो ऑरेंज को हम किससे कनेक्ट करेंगे, ओ से करेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या चालू हो रही है, यू से, तो हम उससे किससे कनेक्ट कर देंगे, यू से। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है नीचे, इसके अम्ब्रेला के नीचे दिया हुआ है इंडिया का मैप। तो इंडिया का चालू हो रहा है आई से, तो हम इसे आई से कनेक्ट कर देंगे। इसके नेक्स्ट आप देखेंगे नीचे क्या दिख रहा है, ई फॉर एलिफेंट। तो हम इसे किससे कनेक्ट कर देंगे, एलिफेंट को ई से कनेक्ट कर देंगे। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी थी। इस प्रकार से हम जो वर्ड जिस वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा था उसे हम मैच कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। अब आ गए हम वीक फर्स्ट का डे 6 पे, और एक्टिविटी नंबर क्या है हमारी 14। इसमें क्या है देखते हैं, हमारा एम क्या है, लेटर साउंड्स हमें पहचानने हैं। और गोल क्या, लक्ष्य क्या है हमारा इस एक्टिविटी का, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू सेम बिगिनिंग साउंड्स। जो दो सिमिलर साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनके बीच में हमें अंतर निकालना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है, पुट अ टिक ऑन अ पेयर दैट हैज सेम बिगिनिंग साउंड। हमें इस पेयर पे टिक करना है जिसके बिगिनिंग साउंड मतलब कि जो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि पहले वाले में टिक दिया हुआ है कि बी फॉर बॉल एंड बी फॉर बैट। बैट दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं, ब साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने इस पर राइट टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, एक तरफ दिख रहा है फैन एंड नेक्स्ट क्या है, ये है पेन। तो दोनों डिफरेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, एक एफ से चालू हो रहा है, एक पी से चालू हो रहा है, इसलिए हम इस पर टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दिख रही है, गर्ल दिख रही है, एंड नेक्स्ट पिक्चर क्या दिख रही है, जिप दिख रही है। नेक्स्ट पिक्चर क्या दिख रही है, जिप दिख रही है, इसलिए हम इस पर भी टिक नहीं करेंगे। उसके नेक्स्ट वाले पिक्चर में क्या है, एक साइड हमें क्या दिख रहा है, डॉग, एंड नेक्स्ट वाला क्या दिख रहा है, तो हमारी फर्स्ट पिक्चर क्या थी, डी फॉर डॉग, एंड सेकेंड वाली क्या है, डी फॉर डॉल। दोनों डी से चालू हो रहा है, इसलिए हमें इसमें क्या करेंगे, राइट टिक मार देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इमेज में देखिए, पी फॉर पिग एंड पी फॉर पेन। दोनों पी से चालू हो रहे हैं, प से चालू हो रहे हैं, इसलिए हम इसमें भी राइट टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा, इसमें कप दिख रहा है, स्ट्रेनर दिख रहा है, तो दोनों अलग अलग साउंड्स चालू हो रहे थे, इसमें हम राइट टिक नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है डे 6 है, वीक फर्स्ट का डे 6 R15। इसमें हमें करना है क्या है, एम इसका क्या है देखते हैं, लेटर साउंड्स, लेटर साउंड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, उन्हें पहचानना है। जैसे कि Q, R, X एंड Z, इसकी पहचान करते हुए हमें मैच करना है एक दूसरे के चित्र से और अल्फ़ाबेट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए फर्स्ट हमें मैच करके दिया हुआ है, रोज़ को हमने किससे जोड़ दिया, आर से जोड़ दिया है। इसी प्रकार से ये क्या दिख रहा है पिक्चर में, स्नेक दिख रहा है, स्नेक को किससे हम कनेक्ट कर देंगे, एस से। इसी प्रकार से हम क्वीन दिख रही है हमें, उसे हम क्यू से कनेक्ट कर देंगे। जी देखिए, तो क्वीन को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, क्यू से। ये इसी प्रकार से हमें क्या दिख रहा है, एक्सरे दिख रहा है हाथ का, तो हम इसे किससे कनेक्ट कर देंगे, एक्स से। फिर हमें क्या दिख रहा है, जीरो, जीरो को जेड से स्टार्ट होता है,
तो हमने जेड से इसे कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से राइट साइड में देखिए सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, एस फॉर सन, SUN सन, सन यानी सूर्य, तो उसे एस से कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से सन के नीचे क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क किससे स्टार्ट होता है, क्यू से, तो इसे हम क्यू से कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेड, रेड दिख रहा है, रेड किससे चालू होता है, स्टार्ट होता है वर्ड आर से, तो हम इसे किससे कनेक्ट कर देंगे, आर से। इसी प्रकार से उसके नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्रिसमस ट्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्समस ट्री भी बोल सकते हैं, तो इसे हम एक्स से कनेक्ट कर देंगे। इसके नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जिप, जिप किससे चालू होती है, जेड से, ZIP जिप, तो इसे हम जेड से कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार ये हमारी सारी एक्टिविटी हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। अगली एक्टिविटी हमारी R16। इसमें हमें क्या करना है, लेटर साउंड्स वोवेल, इन्हें पहचानना है। आइडेंटिफाई बिगिनिंग शॉर्ट वोवेल साउंड AEIOU, इससे जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं उसे हमें पहचानना है और उन्हें कनेक्ट करना है, एक दूसरे से मैच करना है पिक्चर के साथ। चलिए देखते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है हमें आंट है, आंट यानी चींटी, चींटी जिस प्रकार से ए से स्टार्ट होता है वर्ड, तो हमने ए से कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं बचे हुए वर्ड्स को, जैसे कि ई, एलिफेंट दिख रहा है हमें, एलिफेंट कैसे चालू होती है स्पेलिंग, ई से, तो ई फॉर एलिफेंट, तो हम इसे ई से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किससे स्पेलिंग चालू हो रही है, ओ से, तो हम इसे ओ से कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट पिक्चर क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या चालू हो रही है, यू से, तो हम इसे यू से कनेक्ट कर देंगे। और नेक्स्ट वाली पिक्चर क्या है, इंक पॉट की, तो हम इसे आई से कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से हम ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीक पे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं वीक फर्स्ट का ही डे 6 की एक्टिविटी है। ये हमारी लास्ट की है, रीइंफोर्समेंट वर्कशीट, इसे हमें कंप्लीट करना है। क्या है इसमें, फर्स्ट है लेटर राइटिंग है, राइटिंग द स्मॉल लेटर फॉर द बिगिनिंग फॉर द गिवन कैपिटल लेटर, जो कैपिटल लेटर दिया है उसी का हमें स्मॉल लेटर लिखना है। जैसे कि एक कैपिटल ए दिया हुआ है तो इसके लिए हमें स्मॉल ए लिखना पड़ेगा। जैसे कि एफ दिया हुआ है कैपिटल का, तो इसके लिए हमें स्मॉल एफ लिखना पड़ेगा। जी कैपिटल है इसका, स्मॉल जी, के कैपिटल है इसका, स्मॉल के, क्यू इसका ये स्मॉल लेटर, आर स्मॉल लेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी कह रही है लेटर राइटिंग, राइट द कैपिटल लेटर फॉर द गिवन स्मॉल लेटर, जो हमें स्मॉल लेटर दिए हैं इसी के हमें क्या लिखना है, कैपिटल लेटर, मतलब कि बड़े वाले वर्ड्स। तो ये क्या दिया हुआ है, बी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल बी। इसी प्रकार से ई लिखा हुआ है तो इसके सामने हम कैपिटल ई लिखेंगे। टी लिखा हुआ है तो इसके लिए हम कैपिटल टी लिखेंगे। इसी प्रकार से डब्लू है तो डब्लू के लिए हम कैपिटल वाला डब्लू लिखेंगे। एक्स के लिए कैपिटल एक्स एंड जेड के लिए कैपिटल जेड। इस प्रकार से हमारी ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड थी और डे 6 का आखिरी वीडियो था, और इस प्रकार से हमारा वीक फर्स्ट की सारी एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।